कभी सोचा है आपने कि बिस्तर पर अपने साथी को वास्तविक रूप से संतुष्ट करने का रहस्य क्या है? क्यों कोई महिला कुछ खास तरह की अतरंगता में ज्यादा खुद को कंफर्टेबल महसूस करती है? इस वीडियो में हम वो महिला के कामुकता और आकर्षक तथ्यों के बारे में ही जानेंगे। जब एक स्पर्श शब्द से ज्यादा कह जाए, जब एक सांस दुआ जैसी लगने लग जाए, यही होती है वो असली अतरंगता, जिसे इंग्लिश में इंटीमेसी कहते हैं। रिश्ते में देखो, कई अनकहे सवाल तो होते ही है कि क्या मैं तुम्हें वैसे छू सकता हूँ जैसे तुम चाहती हो? क्या मैं तुम्हारे शरीर के साथ साथ तुम्हारी आत्मा को भी छू पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ? इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। हर एक नई टिप एक नई संभावना को खोल सकती है और हर एक नई बात बंद दरवाजे को खोल सकती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो बड़े स्तरों वाली जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं को इंटीमेसी के दौरान ये असुविधा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पुरुष जो होते हैं वो तो भावनाओं में बह जाते हैं और बिना समझे आगे बढ़ जाते हैं, आवेग में बह जाते हैं, ये जाने बिना कि उसको कैसा महसूस हो रहा है। कई बार किसी महिला के लिए ये गर्दन पे उसको टच करना, उसे यहाँ पे चुंबन देना, उसके कान में कुछ ऐसे धीमा सा फुसफुसाना, ये सिर्फ उसकी उत्तेजना को बढ़ाने तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि ये उसको देखा गया, चाहा गया जैसा महसूस कराता है। उसके पीरियड के दौरान अगर उसका पुरुष साथी उसके बालों को ऐसे सहलाए, उसकी पीठ को ऐसे थपथपाए, तो वो पल भी उसके लिए प्रेम बन जाता है। उस वक्त उन दोनों के लिए ये अलग तरह की निकटता होती है, जो स्पर्श किए बिना आत्मा के पास होने का एहसास कराती है। सिर्फ वो प्रवेश करना ही तो दुनिया नहीं है ना, भावनात्मक लगाव का ये निर्माण ही किसी औरत को वो सुरक्षा, वो आजादी, वो खुलापन देता है। जब वो अपने शरीर को खोलती है तो वो भावनात्मक रूप से भी खुद को खोल रही होती है। उसे प्यार करना मतलब उसको सेंसुअलिटी, उसको कामुकता से उसको टच करना, स्पर्श करना, ये होता है। उसके शरीर के हर हिस्से को जिसमें कामुकता भर भर के समाई है, उसे चाहना, उसे प्यार करना है। महिलाएं इस बात पर जोर देती है, उनका ये मानना है कि जो उत्तेजना है वो फोर प्ले, निप्पल प्ले से ही शुरू होनी चाहिए। ये बात उसके सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि चेतना की होती है। जब उसकी सांसों को कोई पढ़ लेता है ना, तो वो उसे समर्पित कर देती है खुद को। हाथों को बांध देना, आंखों पे पट्टी बांध देना, जिसे ब्लाइंड फोल्ड और बॉन्डेज कहते हैं, इस तरह की चीजों को अगर आप करते हैं एक दूसरे के साथ समझदारी और सहमति के साथ, तो ये आपके अनुभवों को एक नई दिशा, एक नई ऊंचाई दे सकता है, आपके रिश्ते को और ज्यादा मजबूत और गहरा बना सकता है। कंसेंट तो इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन कई बार महिला ये चाह सकती है कि मुझे बिना मुझसे पूछे, बिना मुझे परमिशन लिए मुझे छुआ जाए। क्या चाहती हूँ, मेरी आंखों से मुझे पढ़ा जाए। और जब आप ऐसा कर पाते हैं, उसकी नाड़ी पे अपने हाथों से उसकी छूते हैं, तो वो जो छुअन उसे महसूस होती है, वो उसे अलग लेवल का एक सुकून देती है। और जब वो सुकून उसे मिलने लगे तो समझ लीजिए कि वो उस पल में आपके साथ है और आपके लिए है। उस वक्त उसे महसूस कीजिए जैसे फूलों को छूते समय पंखुड़ियों का ध्यान रखा जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही। कोमलता ही तो सबसे ज्यादा गहराई देती है। जब आप उसका हाथ पकड़ के उसके ऐसे हाथों में हाथ डाल के ऐसे बैठे रहते हो, तो ये वो पल बन जाते हैं जिन्हें वो जिंदगी भर याद रखते हैं। यही तो वो मेमोरीज होती हैं जो एक रिश्ते को जिंदा रखती हैं। उसके बालों में अपनी उंगलियां फहराना और सहलाते हुए उसे ये कहना कि मैं हूं ना, एक वाक्य सुनते उसका पूरा वजूद बिखर जाता है। कभी कभी वो ये भी चाहती है कि उसकी आंखें बंद करके उसके दिल की धड़कनों को सुना जाए कि वो किस दिशा में बह रही है। देखिए, इन सब चीजों में ना कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, बस दो आत्माओं का सेम टाइम में एक प्रवाह होता है। जब कोई पुरुष सच्चे प्रेम में होता है तो उसकी साथी के लिए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है, जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज को देख रहा हो। वो उसको ध्यान से सुनता और उसकी मुस्कुराहट को ध्यान से संभाल के रखता है। वहीं एक औरत जब सच्चे प्रेम में होती है, वो जब खुद को समर्पित करती है, तो उसकी भी जो भाषा होती है ना, वो अलग ही तरह की होती है। उसकी सांसें धीमी पड़ने लग जाती है, उसकी उंगलियां ऐसे कसने लग जाती है और उसका दिल सिर्फ एक ही नाम पुकारता है। जब उसकी आंखों की गहराई में आप उतरते हैं तो आपको एक अलग ही दुनिया नजर आती है। कभी कभी संभोग के बाद वो साथ में एक दूसरे के साथ बेड पर लेटे रहना, चुप्पी लगा के, एक अलग ही बातचीत बन जाती है। वहीं पर जब आप उसके बालों को सहलाते हैं, उसके पीठ पे अपना हल्का सा स्पर्श करते हैं, तब उसे ये महसूस होता है कि आप उसके सिर्फ रात के नहीं बल्कि सवेरे के भी साथी हो।
जब वो उस ठहरे हुए पल में आपकी गर्दन में छिपकर धीमे धीमे सांसें लेती है तो उस वक्त वो आपका ही हिस्सा बन जाती है। भले वो कुछ कहे ना, आपको ये बोले ना, लेकिन आप उस सन्नाटे में उसको सुन सकते हैं। और वैसे भी कभी कभी शब्द जरूरी नहीं होते, सिर्फ बाहों का घेरा ही काफी होता है जहां दुनिया से ज्यादा सुकून मिले। वाइब्रेटर, क्लिटोरिस स्टिमुलेशन, मिशनरी पोजीशन, ये सब देखो शरीर के जवाब है, लेकिन इनकी जड़ें आत्मा में कहीं गहरी मौजूद होती है। जब कोई महिला खुद को छूती है, खुद को पहचानती है, समझती है, खुद से प्रेम करती है, जब वो आपको भी बताती है कि उसे कहाँ छुआ जाना अच्छा लगता है, तो उस वक्त वो आपको एक बड़ा उपहार दे रही होती है, विश्वास का। आपको ये हक देती है कि तुम उसे उस जगह पर छू सकते हो, उसे अच्छा महसूस करा सकते हो। जब आप उसकी कल्पनाओं के भागीदारी बनते हो ना, तो आप उसकी दुनिया का हिस्सा बन जाते हो। उसकी पसंदीदा अर्ध वस्त्र में उसको देखना सिर्फ एक कामुकता, एक सौंदर्य नहीं, बल्कि एक आमंत्रण होता है कि तुम मुझे ऐसे चाहो, इस रूप में जैसी मैं तुम्हारे सामने इस वक्त खड़ी हूँ। मैंने जो पहना हुआ है इसी रूप में तुम मुझे चाहो। और जब आप उसकी कल्पनाओं को सच करते हो, उसे वैसे चाहते हो जैसे वो चाहती है, उसे वैसे छूते हो जैसे वो चाहती है, उसे वैसे देखते हो जैसे वो चाहती है, उस वक्त वो आपकी दुनिया की रानी बन जाती है, क्योंकि आपने उसे उसी रूप में बिना किसी शर्म के उसे स्वीकार किया। उस वक्त वो अपने सारे डर को छोड़ देती है। जब आप उसे उसकी पसंदीदा परफ्यूम की खुशबू से जगाते हैं तो वो सवेरा उसके लिए यादगार बन जाता है। तो आप साथ लेते हुए उसके हाथों में ऐसे हाथ डाले हुए उसे बोलते हो, उसके कानों में फुसफुसाते हो कि ये मेरा हसीन पल है, तो वो पल समय से परे हो जाता है। यहीं से तो शुरू होती है वो सबसे सुंदर कल्पना, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बन के रहना चाहती है। क्लिटोरिस, फोरप्ले, वो स्पून पोजीशन, चम्मच वाली पोजीशन, ये सब शारीरिक संतुलन के आयाम हैं, लेकिन इनके पीछे गहरा भावनात्मक आधार होता है। जब आप किसी महिला के शरीर को छूने के साथ साथ उसकी आत्मा को भी छू पाते हो, उस वक्त वो सब बंधनों को छोड़ के सिर्फ आपकी हो जाती है। जब हर रात सिर्फ शरीर की भूख मिटाने के लिए गुजरे तो वो प्रेम फीका पड़ जाता है, और जब हर रात एक नई कविता बन जाए, आप दोनों के बीच में एक नई कविता लिखी जाए, तो प्रेम स्मरणीय बन जाता है। और सच कहूं तो यही तो हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे, कोई उसके दिल पे हाथ रख के उसे बोले कि हाँ मैं तुम्हें समझती हूँ या मैं तुम्हें समझता हूँ। तो वो आपके दिल पे हाथ रखकर बोले कि बस ऐसे ही रहो, इसी पल में ऐसे ही, तो समझ जाइए कि वो आपके साथ सबसे ज्यादा खुद को सुरक्षित महसूस करती है। वो आपकी खामोश बाहों में आके चुपके से गले लग जाती है, तो वो एक आत्मविश्वास बन जाती है। प्रेम देखो तभी पूर्ण होता है जब दो लोग महसूस करें कि वो आपके लिए सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड है। जब आप किसी स्त्री को आत्मा से महसूस करते हो, उसकी आत्मा तक पहुंच पाते हो, उसे छू पाते हो, तो वो सब कुछ खोकर भी अपना सब कुछ पा लेती है। यही एक स्त्री की कामुकता, जो शारीरिक कम और भावनात्मक ज्यादा है।